हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? और दोस्तों, कुछ बातें सुनने को मिल रहा है, हम लोग क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रीति मतलब 2-4 दिन से उनका तबीयत ख़राब है, पता नहीं क्या हुआ है उनको। कुछ दिन नौका विहार गई थी। तो दोस्तों नौका विहार गई थी, उधर घूमने के लिए अपने भाई को लेके गई थी। और ज़्यादातर वो परफ्यूम मारती है और उसके ऊपर बाहरी चीज़ कोई हावी हो गया है। जैसे जाते हैं ना, कहीं निकल के रास्ते में जाते हैं तो कोई घटना हुआ रहता है, तो वहाँ के जो भूत पिशाच होते हैं तो परेशान करने लगते हैं। जिसको सुंदर देखते हैं उसको ज़्यादा ही परेशान करते हैं। तो प्रीति सुंदर है, ये है इसीलिए उसको परेशान करने लगे। उसके ऊपर बाहरी कोई साया है, हावी हो गया, उसको पगला के उसको भेज रहा है। इसे हमारे साथ भी हुआ था, लेकिन आज का नहीं, हमारे साथ हुआ था 3 साल पहले, जब मैं अपने पति के साथ आई थी। तब मैं पहले साल में, आज तो चौथा साल लग गया, पूरा होने वाला है। पहले साल में हुआ था। उनकी जो पहली वाली बीवी थी वो मेरे ऊपर बहुत कराई उराई थी। तो मैं ऐसे पागलों की तरह रात में ही भागती थी। कितना भी लोग मुझे बांधते थे, पकड़ते थे, हम रात में ही भागते थे। दिन भर सही रहते थे, करते थे, खाते थे, सही से रहते थे, लेकिन तबीयत हमेशा ख़राब ही रहता था। और रात के समय में हम भागते थे, ऐसी समय में भागते थे कि हमको कोई पकड़ भी ना पाए। लेकिन मेरे पति ऐसा था कि मेरा पति रात भर जाग के हमको मतलब देखता था कि कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। और इतना तेज़ भागते थे कि हमारे जब होश आता था ना, तो हम ये सोचते थे कि हम कदम अपना पीछे करें, लेकिन हमारा कदम पीछे नहीं होता था। उतने समय मेरा कदम आगे ही बढ़ता था। मैं चली जाती थी मरघट के पास, जिधर लाश जलता है ना, उधर वहाँ चली जाती थी। वहाँ जाके खड़ी होके पता नहीं क्या करती थी। जब मुझे होश आता था तो मैं सोचती थी मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। यहाँ पे कुछ देर के लिए मैं सोचती थी कि आखिर मैं यहाँ कब आई, कौन मुझे लेके आया, मुझे ये भी नहीं समझ आता था। ऐसे प्रीति के साथ भी हो रहा है कुछ बाहर। डायरेक्ट भागते वहीं चली जाती थी। हाँ, भाग के हम वहीं चल जाते रहे, जहाँ लहसिया पुखाला का करी। उन्हीं समय ना हमारे ऊपर पता नहीं क्या करावल है, जिन्न उन्न पता नहीं क्या करावल है। ऐसा ना हम देखा एक सब में हमको वो पढ़ल ना रहे, लेकिन हमारे मतलब जो पहलकी वाली मतलब इनका मेहरुआ रहे, वो करैले रहे हमारे पास, हमारे मतलब अंदर ऐसा करैले ना कि दिन भर अच्छा से रही, काम धंधा करी धरी, और रात खाली पगला के भागी। हमारे रात हम पता नहीं, जैसे 8 बजे वैसा हमारे काज निकाल धोला, हमारा अखिया बड़े बड़े हो जा, लाल लाल हो जा अखिया हमारा। उठ के भाग ला, केहू ताके न तो हम घूर के ताकी, हम अपने जानत ताकी कि हम अच्छा सो के ताकत है। लेकिन ऐसे लोग फोटो में दिखावा कि देख तो रखिया इस तरह भइल लाल लाल। हम बाद में दिन में देखी तो हम सोचे लगे कि मेरे साथ का भइल बा। फिर कुछ भी हमके समझ ही ना आया। ऐसे इसी तरह प्रीति के साथ हो रहा है दोस्तों, यही बात है। और अच्छे से अच्छे आपको दिखाइए। और प्रीति को तो मैं बोलूँगी आप हमारे मम्मी के यहाँ जाओ, हमारी मम्मी जहाँ हमको दिखवाई थी वहीं से दिखाएगी तो सही हो जाएगी। और अभी तो प्रीति का देखो पता नहीं चला, देखे वीडियो में अभी तो पता नहीं चला है। और ऐसी हालत में होता है, रात में लोग भागते हैं। या तो कोई कुछ कराया होगा उसके ऊपर, कोई कुछ करतब कराया होगा तब ऐसा उसके साथ हो रहा है, या तो फिर उसको बाहरी चीज़ कोई परेशान कर रही है। आजकल के ज़माना में जो लोग आगे बढ़ते हैं ना, उसको देख के बहुत जलने वाले हो जाते हैं। उसके ऊपर सोचते हैं कि क्या करा दें कि क्या नहीं करा दें, कि वो नीचे चला जाए, आगे सीढ़ी ना पकड़े। और कि जैसे कि कितनी कुंवारी लड़कियां रह रही हैं तो शादी के बाद उनको बच्चा नहीं हो रहा है, पैदा नहीं हो रहा है, बच्चा पैदा ही नहीं हो रहा है। बहुत मन्नत मांग रही हैं, बहुत ओझा सोखा इधर उधर जा रही हैं, करा रही हैं, धरा रही हैं। तो कितने लोग ऐसा कर रहे हैं, तो बहुत बाद में परेशान हो रहे हैं। और जिसको ज़रूरत नहीं होती है उसको भगवान देते हैं ज़्यादा। अक्सर हम ही को देखिए, हमको अगर हम बच्चा पैदा करें तो हम साल भर में एक बच्चा हमको होता ही रहता है। हम इसीलिए दोस्तों हम इतना सजग रहते हैं, बच के रहते हैं। फिर भी इस बार भगवान हमको फिर से दे दिए। आप लोग कह रहे हैं कि तुम्हारा पति मारता है पीटता है, तुम उसका बच्चा क्यों पैदा कर रही हो? तो ये बताइए, 4 दिन पति अगर अच्छा से रहेगा तो वो दुख औरत भूल जाती है, पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। फिर उसको क्या पता चलता कि 4 दिन बाद फिर वही मेरा पति वही काम करेगा, फिर मुझे मारेगा, पीटेगा, भागेगा। तो देखिए दोस्तों, इस बार तो मैं अपने पति को कभी माफ़ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि इस बार मुझे बहुत जलील करके भागे भी हैं और मारे, बहुत बेरहमी की तरह मारे हैं। ससुराल से हाँ, और वहाँ से तो फ़ोन आ रहा है कि तुम मार के, तुम्हारे घर वाले सब कोई मार के फेंका है। अरे हम काहे मार के फेंकेंगे, हम किसी के क्या बिगाड़े हैं? हमारा पति अगर मार रहा है, अगर उसके हाथ लिखा होगा तो हम चल बसेंगे उसी के हाथ से।
लेकिन हमको मरवाने की कोई जरूरत पति के नहीं ऊपर है। कोई मतलब कोई भी है। हमारे देखिए हमारे मम्मी पापा कभी ये नहीं कहते हैं कि तो के मारत बा पीटत बा कि हमन के मारल जाए पीटत। बस हमारी मम्मी यही बोलती है, ए बाबू मारत बाटा पीटत बता तब अब वही नहीं तो के समझ में आई, बादिन तो के समझ में आई। वो क्या बोलती है कि घर वाले भी उनके नहीं पूछते हैं उनको, ये इसलिए बोलती है हमारी मम्मी कि उनके घर वाले भी उनको नहीं पूछते हैं। एक लोग भी कभी फ़ोन करके भी नहीं पूछते, बस फ़ोन करते हैं सिर्फ पैसे के लिए फ़ोन करते हैं कि हमके इतना पैसा चाहिए। तो इसी बात पे मेरी मम्मी बोली है कि ये बाबू अगर मरबा गरीबा बिहान के तोहके पता चली, बिहान केहू के मार पीट के बिगाड़ दे गए कर दैया काम लायक ना रह जाई तो तोहरो घर वाला पूछबे ना करिए। अब तोहर साथ के दे नीमन दे पे तो कोई पूछवैया नहीं तोहर साथ के दे, और तो उल्टे नीके सुखे रही तो ये ना तुम्हारा साथ दे। ये चीज़ मेरी मम्मी बोलती है। लेकिन नहीं, उन लोगों को तो बस लगता है कि हम अपने भाई के साथ अपने बाप के साथ और सबके साथ मारा था पीटा तो हम मरवा के फेंकवा दिए हैं। इतना हम कठोर दिल के नहीं है, निर्दयी नहीं है। हमारे पति अपने आप ये से बताइए दोस्तों, किसके पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता है, क्या से क्या हो जाता है, लेकिन कोई पत्नी चाहेगी कि हम अपने पति को मरवा दूं, जान से मरवा। देखिए मेरे पति दूसरे से बात भी करते हैं, दूसरी लड़कियों से बात भी करते हैं, अपनी पहली बीवी से भी बात करते हैं। उसके पास ये तो कहती है कि दीदी कुछ में खुश रहे, मतलब उसके जिस पास चीज आते भी हैं जाते भी हैं, वो जहाँ भी रहे खुश रहे, बस कोई उनको कुछ किया तो नहीं। बोलती भी है कि लड़की रखे कुछ भी करे खुश रहे, जहाँ भी रहे खुश रहे हम भी। हाँ लेकिन भाई हम ये नहीं कहेंगे कि लड़की रखे औरत रखे फिर हमारे पास भी आए, ये हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। वो उधर है तो उधर ही खुश रहे, बस हम यही कहेंगे। हम भगवान से बस यही दिन रात मांगते हैं कि वो जहाँ कहीं भी हो हमारे पति वो सुकून से जिए। पति है तो पति है, सुकून से रहे, जिए कहीं भी खाएं। हम रहे अपने दुनिया में बच्चों को अकेले ही लेके रहेंगी वो। क्या हमारे पास अभी भगवान हाथ पैर तो दिए हैं, जब तक चलाने का उम्मीद रहेगा तब तक चलाएंगे, नहीं चला पाएंगे तो भगवान हाथ तो दिए हैं, भीख मांग के खाएंगे, अपने बच्चों को भीख मांग के पालेंगे। नहीं भाई नहीं, कोई जरिया रहेगा कमाने का तो भीख मांग के तो पाल सकते हैं। आज हमारे बच्चे छोटे रहेंगे, कल हमारे बच्चे छोटे नहीं रहेंगे, कल हमारे बच्चे भी बड़े होंगे। उनको लगेगा कि अब हम समझदार हो गए तो वो भी कमाना शुरू कर देंगे, तो शायद हमारा दुख कुछ दिन कट जाएगा। यही समय एक बराबर नहीं रहता है, सबर यही सब सोच के दोस्तों हम अपना दिन काटते हैं कि आज हमारे बच्चे छोटे हैं, कल हमारे भी बच्चे बड़े होंगे, हमारा भी दुख कटेगा, यही सोच के हम रहते हैं। लेकिन रही बात पति की, तो पति का उम्मीद हम छोड़ दिए हैं, आज से नहीं छोड़े हैं, 2 साल पहले से छोड़ दिए अपने पति का उम्मीद। जिस दिन हमारा पति ये बोला था कि अरे अब चले के जो ने लड़कवा के लेके गई ओके आने खातिर, तो हम ये बोले कि आप एक माँ से एक बेटे का मतलब बेटे को अलग कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। वो बेटा अगर अपने माँ के पास है तो रहने दो। तो बोल रहा है कि अगर बेटा को ज़बरदस्ती लेके आओगे तो माँ को तो दर्द होगा ही, माँ तो ज़रूर आएगी। तो बोल रहे थे कि आई तो आई सब लड़का तोरे लगे रखी देवे, ओके कहीं रूम लेके अलगे रखी देवे, ओके कहीं रूम लेके अलगे रख देवे, वो अपन अलगे कर कुल खर्चा भी कर लेना बात है। जब मौसी किया रहनी तबे अच्छा आई लाना जब पहली बार कमा के कहना रूम लेके ओके अलगे रखी देवे, लड़का बच्चा सब तोरे लगे रही, तोरे लगे आई, तोरे लगे जाई, तोरे ही लगे कुल करब धर, पर ओकरे लगे ना जब ओके खाली खाए जिए खातिर खर्चा देवे। तो कौन ऐसा पति रहेगा कि वो बिना मतलब का उसको रखेगा भी और खर्चा पानी भी देगा, और सारा बच्चा हमारे पास वही एक ठो चला के। वो हमारे पति का दिमाग देखिए, सोच रहे थे ना कि ऐसे अगर रख देंगे तो बच्चे इसके पास रहेंगे, ये बच्चे में अपना भुलाई रहेगी, खुश रहेगी। ऐसे हम बताएंगे कि हम बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, और जाएंगे उसके पास रह लेंगे, फिर बाहर जाएंगे। मेरे पति का दिमाग देखिए, कौन ऐसा पति रहेगा कि अपनी दूसरे के साथ वो मतलब दिन काट के आएगी, शादी भी कर ली है दूसरे के साथ, 2 साल से रह रही दूसरे के साथ, हमने 3 साल हो गया दूसरे के साथ रहेगी, फिर तुम उसको लेके आओगे, जबरदस्ती लेके आओगे, फिर उसको रखोगे अलग रूम दे के रखोगे, और हमको बाल बच्चे उसका बच्चा उसके पास रहने दो। जब उसको रख रहे हो तुम, उसको मान लो रख ही रहे हो रूम लेके, उसका बच्चा उसके पास रहने दो, क्योंकि उसका बच्चा ये तो छोटे छोटे बच्चे थोड़े हैं कि वो नहीं जानेंगे, इतने बड़े बड़े हो गए हैं, कोई 15 साल का है, कोई 10 साल का है, तो इतना तो वो जानेगा कि ये हमारी माँ नहीं है, तो वो अपनी पहली वाली माँ को ही तो माँ जानेगा। तो उसके बच्चों को उसके पास रख दो, मेरे बच्चे को मेरे पास रहने दो। वो अपना अकेले वो भी तड़पेगी अपने बच्चों के लिए, इससे अच्छा है कि वो उसको भी तुम खर्चा दोगे ही, तो उसको अपने बच्चों को रहने दो, वो अपना बच्चा संभाले, मैं अपना बच्चा संभालूँ, मुझे भी खर्चा दोगे, उसको भी खर्चा दोगे, बस बात ख़त्म।
और मेरा कहना यही है कि तुम तो बाबू मेरे पास, अगर मेरा पति वीडियो अगर कभी भी मेरा देखते हैं, चाहे कोई भी देखता है मेरा घर वाले, आप लोग अपने बेटे को मना के अपने घर बुला लीजिए, अपने पास बुला लीजिए। मेरे पास वो मत आए, मैं जैसी भी हूँ, जिंदा हूँ, खा रही हूँ, इनको रहने जीने दो यार, भीख मांग के खा रही हूँ मैं जैसी भी हूँ, क्योंकि देखो मैं ठोकर नहीं खाना चाहती हूँ। मुझे ऐसा घर द्वार नहीं चाहिए जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए कि अपने पति को मार के फेंक दिए। ऐसा घर द्वार मुझे नहीं चाहिए। ऐसे अच्छा है कि मैं या तो दुनिया में रहूं ही ना, या तो मैं भीख मांगूं। हाँ, इनको टेंशन मत दीजिए प्लीज़। आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि आप टेंशन दे रहे हैं, आप लोग टेंशन मत दीजिए। अगर टेंशन में कुछ कर लेगी तो हम लोग क्या करेंगे? आप ही लोग पहली बात तो इनका घर द्वार नहीं, उंगली उठ रहा है कि हम बगल वाली हैं उनसे बात कराओ, उनको ये तो हमसे बात करो ना यार, हम तो बात कर लेंगे, हमसे बात करो। हम तो ये बोलेंगे कि बतलाइए, टेंशन इनको मत दीजिए, क्योंकि इनका कोई घर द्वार नहीं है, बच्चे लेकर परेशान है। आप देख रही है ना, हाँ। आप देख रहे हैं ना, ये लोग सोच रहे हैं ना कि वो कैसे भगावे वहाँ से, कि जाके और ठोकर। नहीं, हम नहीं भगाएंगे, आप किसी को कहने पर हम भगाएंगे नहीं। ये अपने आप जाएंगी तो उसका बात दूसरा है, लेकिन हम अपने आप कभी नहीं भगाएंगे, ठीक है। हम इसको खिलाएंगे तो हमको पुण्य मिलेगा। बताइए दोस्तों, ऐसी हालत में अगर हम तो आप लोग इसको टेंशन मत दीजिए, बस हमारा लोग जानते हैं, सोचते हैं, कह रहे हो कि कैसे ठिकान मिलल बा, कैसे, जब तुम लोग नहीं भाई कोई नहीं पूछेगा तो हम कहाँ जाएंगे? हम दूसरे के घर पे तो दिन काटेंगे ना। हाँ। अब हमारा ऐसा हालत है, कौन हमको देखेगा? जब हमारे लिए दूसरे ही खड़े होते हैं तो हम भी दूसरे के लिए ही तो खड़े होंगे। जब हमारे अपने नहीं साथ देते हैं तो हम अपने को लिए नहीं साथ खड़े रहेंगे। बस बात। हाँ, तो यही बात है। आप लोगों से हमारा हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ इनको टेंशन मत देना। हमारे कहने का मकसद है कि ये टेंशन लेगी ना तो कुछ न कुछ कर ही लेगी, गुस्सा में कुछ न कुछ कर लेगी। तो आप लोग टेंशन मत दे, जैसी ही पड़ी है इसको पढ़ने रहने दो, ठीक है। और आप लोग कुछ मत बोलिए। और आपको अगर जो आपसे बातें करना है तो अच्छे से बात कर लीजिएगा। बात करने का माना थोड़ी हो ना है कि बात नहीं करेगी। बात हम भी कर लेंगे, फ़ोन आप लोग करेंगे तो हम बात करेंगे, पर इनको टेंशन मत दीजिए। हम यही आप लोगों से दुआ मांग रही हूँ कि टेंशन मत दीजिए इसको। टेंशन में कुछ भी कर लेंगी तो हम क्या करेंगे? यही बात का बस। वो तो जहाँ होंगे वहाँ आज नहीं कल पता लग ही जाएगा। कहीं न कहीं होंगे, ज़रूर ही होंगे। ऐसी नहीं है कि नहीं होंगे, कहीं न कहीं ज़रूर होंगे। तो आज न कल पता लग ही जाएगा। और रोने लगती है, कुछ भी बात सुनती है तो रोने लगती है। तो हमको बहुत ज़्यादा दर्द होता है कि देखिए खाती है पीती है, जो थोड़ा सा बहुत ज़बरदस्ती थोड़ा सा खाती पीती है तो वो भी नहीं खाए पिएंगी तो क्या मर नहीं जाएंगी? खाने बिना, खाना नहीं खाएंगी, कुछ नहीं खाने को इसको मन ही नहीं करेगा तो इसका शरीर पेट में का बच्चा है, वो क्या बोलेगा? हाँ, लाडो को तो हम खिला लेंगे पिला लेंगे, और ये नहीं खाएंगी तो इसका बहुत काफ़ी दुर्दशा होगा। तो आप लोग कुछ मत बोलिए। आप लोग जो भी बातें करना है प्रेम से बात कर लीजिए। और फ़ोन में बात आप लोग हमसे करना चाहते हैं तो फ़ोन में बात कर लीजिए, हम बात कर लेंगे। हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, ठीक है। और इनको टेंशन मत दीजिए। बस आप लोगों से हमारा हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि इनको टेंशन मत दीजिए। टेंशन तू मत कर, कौन बात कर जाए तो कह दे लो, चाहे कुछ भी कह तो बात के भूल जा, ठीक है। ऐसा कोनो बात ना, हम केहू के प्रति निगेटिव ना सोचनी, लेकिन इंसान हमारे खातिर का सोचेगा यार? तोहरे खातिर का कोई सोचेला? तोहरे खातिर अब जौन आदमी सोचता तो हम बोल देता आदमी। सोचे रोले से काम चली? हर घर रोत रहू, बार बार मना करते न रोवा। पता लग ही जाए, पता लगाते बानी जा हर जगह। तब वीडियो में भी बोला गया कि कोई भी मतलब उसका जो इनका पति है उनका चेहरा तो आप लोग देखिए, इसको फेस आप लोग देख ही रहे हैं, सब लोग देखे हैं। तो कहीं भी देखिएगा तो बोल दीजिएगा कमेंट करके कि हाँ फलाने जगह हैं। और क्या क्या दिमाग लगाते हैं हम लोग, बहुत दिमाग लगाते हैं। दुनिया से पूछते हैं कि मतलब कहीं भी देखना आप लोग तो कमेंट कर देना, या तो आप लोग फ़ोन कर देना। नंबर दिए थे, वो बाबू नंबर दिए थे ना, बोले थे कि हमारे पास कॉल कर देना। तो टेंशन काहे ले रही हो? ज़रूर कोई ना कोई ज़रूर। हम कुछ नहीं जानते, बस हम यही जानते हैं जब हमारे लिए दूसरे ही लोग खड़े होते हैं तो हम भी दूसरे के लिए ही खड़े होंगे, बस। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी बातें रहेगा आप लोगों को बीच जाएगा। एक भी रील वायरल और ये देखिए
जो भी जैसी बात रहेगा आप लोगों के बीच जाएगा। और प्लीज़ आप लोग खाना वाना खैलू हो, खाना खा लो। दवाई जौन बा दवाई वाई खा लो। देखी जा छोटा देखी ठीक हो गई फाट गई बस एक दिखा आजू ठीक है गई बाबी लेकिन फोड़ा बन जाए सही देखी। बंद कर। चलो ठीक बाटे ओके थू थू कर लो।